कैरियर सीरीज में आज बात करेंगे नेट जेआरएफ की, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। मीन्स एक ऐसा टेस्ट जिसके बेसिस पर आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो एज ए लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके बाद आप बन सकते हो एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन और वाइस चांसलर तक आप जा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोशन। तो आज बात करेंगे उन तमाम फैक्ट्स की, प्रोसीजर की और क्राइटेरियाज की जो ज़रूरी होते हैं नेट जेआरएफ के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। मीन्स भारत में नेट एग्ज़ाम को अपीयर होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए दो क्राइटेरिया। अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो मास्टर में आपकी कंप्लीट होने पर 55% मार्क्स होने चाहिए। आपकी जो परसेंटेज है वो सेकंड डिवीज़न विद 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप 4 ईयर की ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए। मीन्स ग्रेजुएशन टोटल आपकी 75% मार्क्स से पास होनी चाहिए। बात करते हैं कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है मास्टर की या ग्रेजुएशन की, तब तो आप नॉर्मली अपीयर हो सकते हो। इसके अलावा भी आप फाइनल ईयर में आप अपीयरिंग हो सकते हो नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर की। मीन्स भारत में नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम्स को दो एजेंसी मेनली डील करती है। अगर बात करें सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स की, तो इन तीनों स्ट्रीम को डील करती है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और अगर बात करें साइंस स्ट्रीम की तो उसको डील करती है CSIR, मीन्स काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये दो एजेंसी है भारत में जो अलग अलग नेट जेआरएफ एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। जहाँ तक बात है एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम को जो कंडक्ट कराती है इन दोनों स्ट्रीम के, वो कराती है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो ऑफलाइन मोड में भी होता है और जनरली ऑनलाइन मोड में भी होता है। अब बात करते हैं मीन्स एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर की। अगर हम यूजीसी नेट जेआरएफ की बात करें तो इसमें दो पेपर होते हैं। एक कॉमन पेपर जिसको जनरल एप्टीट्यूड कहते हैं और एक मेन पेपर जो आपके सब्जेक्ट का होता है 200 मार्क्स का। तो टोटल यूजीसी नेट जेआरएफ होता है 300 मार्क्स का। फर्स्ट पेपर सबका कॉमन होता है जो 100 मार्क्स का होता है और सेकंड पेपर होता है 200 मार्क्स का जो सब्जेक्ट वाइज होता है। अगर बात करें CSIR नेट जेआरएफ की, मीन्स साइंस स्ट्रीम के नेट जेआरएफ की, तो ये टोटल 200 मार्क्स का होता है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए सबके लिए कॉमन होता है, पार्ट बी और सी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अब बात करते हैं जेआरएफ की, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इंडिया में एक प्रोविजन है कि अगर आप नेट एग्ज़ाम देते हो तो एक नेट की मेरिट बनती है और एक बनती है जेआरएफ की। मीन्स जेआरएफ की मेरिट जो होती है नेट से हाई होती है। जो मेरिट में आते हैं, जो जेआरएफ की मेरिट में आते हैं, गवर्नमेंट उनको एक फेलोशिप देती है पीएचडी करने के लिए। ये मैक्सिमम 5 इयर्स की फेलोशिप होती है। मीन्स अगर आप जेआरएफ की मेरिट कट ऑफ में आते हो तो गवर्नमेंट आपको एक फेलोशिप प्रोवाइड कराती है 5 साल के लिए, जब तक आप पीएचडी करते हो। तो ये होती है जेआरएफ, जिसकी जो मैक्सिमम एज होती है 30 इयर्स जनरल के लिए, और बाकी SC, ST, OBC और वीमेंस के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है। बाकी नेट के लिए भारत में कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता। नेट के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं होता, ना मैक्सिमम एज क्राइटेरिया होता। क्राइटेरिया होता है एज का सिर्फ जेआरएफ के लिए।